नमस्कार दोस्तों। तो डिजिटल दुनिया के सबसे अंधेरे कोने में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए कई सारी सच्ची भूतिया कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ। तो कृपया चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर दें। और हमारी कहानियों के बारे में अगर आपकी कुछ भी राय है तो उसको कृपया कमेंट में बता दें। उससे क्या है कि हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। तो चलो पहली कहानी शुरू करते हैं। आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं जिन्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं होता और वे इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र किए तो सामने वाला भी यही बोलेगा। पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और इस प्रश्न का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने को गंवारू समझने जाने से बचने के लिए लोग इन बातों का जिक्र करने से बचते हैं। मैं आज यहाँ दो बातों का वर्णन करूँगा, जिसको सुनने पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है अवश्य बताएं। खैर, मैं भी तो भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। तो बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में मैंने एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेला ही रहता था, पर हाँ, कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था। इसी हॉल से संबंध एक बाथरूम और एक रसोई थी। एक छोटे से परिवार के लिए यह एक फ्लैट बहुत ही अच्छा था। और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और जिसके पीछे की दीवार पर शीशे के दरवाजे लगे थे, जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पीछे वाले हिस्से को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा बंदर घर में आ जाते थे और सारा सामान इधर उधर कर देते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहाँ से आते होंगे। तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि हमारी बिल्डिंग एकदम से सुनसान किनारे पर थी। इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ आती थी। अपने फ्लैट के नीचे झाँकने पर हमें सांप कभी कभी कुछ दिख जाया करता था। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जागना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, तो कभी मैं सोया ही रहूं और मेरी ड्यूटी छूट जाए। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का एक अलार्म लगा देते हैं। तू जल्दी से जगा कर अपने लिए टिफ़िन भी बना लेना। और हाँ, एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खा पी कर लगभग 11:30 बजे तक हम लोग सो गए। हम दोनों हॉल में ही सोए थे। मैं चारपाई पर सोया था और वह लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर दूर दूसरी चारपाई पर सोया था। एक बात और, रात को सोते समय भी मैं हॉल में 0 वाट का बल्ब जला रखा था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले ही वह फिर से किचन का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गाँव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो, इसी चक्कर में जल्दी जग गया होगा। बिना गाँव वाले बच्चे की ओर देखे ही ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थी। पर अरे यह क्या! फिर अचानक से किचन का दरवाज़ा दोबारा खुला। उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, और क्योंकि वह गांव का लड़का रिश्ते में मेरा भतीजा लगता था, इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसे बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटे, अभी तो 3 भी नहीं बजे हैं
और तू जागकर खटर पटर शुरू कर दिया है। अरे यह है क्या? इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, यह तो सोया हुआ है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्ची को जगाया। वह आँख मलते हुए उठा, पर मैं तो उसको कुछ बताए बिना ही सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तू 2-3 मिनट पहले जगा था? तो वह बोला नहीं। तो और वह फिर सो गया। अब मेरे समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगे ट्यूब को भी जला दिया था। अब पूरे हॉल में पूरी रोशनी थी और मेरी नज़रें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी। पर किचन और बाथरूम के दरवाजे पर अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे धीरे जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था, उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, पर वहाँ पर भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँ? नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा यह मेरा वहम था। अगर किसी को बताऊंगा तो क्या पता कोई मेरे रूम में भी ना आए और सब डरने लगे, और क्या पता लोग बाग मजाक बनाए। इस घटना को बीते लगभग 1 महीना हो गए थे और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उसको छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके थे और उस रात को अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था, तो रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही डरे हुए हैं और उदास हैं। मेरे आते ही वे लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ़्लाइट तो कल है, तो आज की रात आप लोग कहाँ ठहरेंगे? उनमें से एक ने बोला रोड पर सो लेंगे, पर इस कमरे में नहीं सोएंगे। अरे अब अचानक मुझे 1 महीने पहले घटित घटना याद आ गई। मैंने सोचा तो क्या इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी अजनबी आत्मा को देखा? अरे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या है। तो उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाने लगा और बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया, तो मैंने इसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा। वह एकदम से सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी। हम लोग एकदम से डर गए थे क्योंकि हमें इस व्यक्ति के बाद ये व्यक्ति किचन में जाता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर किचन के सामने बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे। उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे, पर सुबह हो गई और वह आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला है। अब तो मैं भी थोड़ा डर गया और उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाज़ा खोला, पर किचन की पूरी तरह से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे हुए थे वो गायब थे और उन टमाटर की जगह वहाँ पे चिकन के पीस पड़े हुए थे और एक पूरी किचन में बहुत ही अजीब गंध फैली हुई थी। खैर पता नहीं यह हम लोगों को वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूप में आई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस बिल्डिंग को चेंज करके दूसरी बिल्डिंग में चला गया। खैर जब से मैंने बिल्डिंग चेंज की है तब से मैं इस बिल्डिंग में शांतिपूर्वक रह रहा हूँ। धन्यवाद। तो चलो दूसरी कहानी शुरू करते हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी या फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आंखों देखा सच है। मैं कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिजॉर्ट में था। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेले। उसके बाद रिजॉर्ट में ही बने वाटर पार्क में चले गए। वहाँ के केवल कुछ लोगों को ही तैरना आता था। वे सब गहरे पानी में तैर रहे थे, बाकी सब कम गहरे पानी में तैर रहे थे। हम दोस्तों में से एक शर्त लगी, पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे
तुम स्वयं में सिक्का ढूंढ के लाएगा, वह जीत जाएगा। तो सबने बारी बारी गोता लगाया, मगर किसी को सिक्का मिला तक नहीं। अगली बारी मेरी थी, मैं भी कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। मैंने पाया कि ज़मीन 20 या 25 फीट दूर थी। नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। वहाँ एक औरत खड़ी थी जो चेहरे और कपड़ों से भारतीय नहीं लग रही थी। उसके हाथों में वही सिक्का था। वह अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वह मुझे ही सिक्का देने के लिए खड़ी हो। मैं जैसे उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ ही क्षणों में मैं उसके करीब था और मैंने उसके हाथ से सिक्का ले लिया। जैसे ही मैं वापस आने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। अब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों गायब हो गए और मैंने अपने आप को पूल में पाया। मुझे लगा जैसे कि मैं सपने से जागा हूँ। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांसें फूल रही थी और मैं खांस रहा था। मेरे दोस्त मेरी मदद करने लगे। थोड़ी देर में मैं ठीक हो गया। हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैंने बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं जवाब दिया। मैंने मुट्ठी खोल कर दी तो सिक्का मेरे हाथ में था। ये देख मेरे दोस्त खुशी से उछलने लगे और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई, मगर मैं फिर से पानी में नहीं गया। शाम हो गई थी, हमारी बस चलने वाली थी। हम कुछ लोग सिगरेट पीने बाहर चले गए। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में तड़का भी मार रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरे एक दोस्त ने मजाक में पूछा कि मैं तब से चुप क्यों हूँ, क्या अंदर कोई भूत देख लिया। ये सुनकर अंकल ने मजाकिया लिहाज में कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, ज़रूर किसी घोड़े का भूत देख लिया होगा। यह सुनकर सब हंसने लगे, मगर मुझको यकीन हो गया था कि जो मैंने देखा वो मेरा वहम नहीं था। धन्यवाद दोस्तों।